हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो ये है कि हमने लास्ट जो सेशन था उस सेशन में बात की थी कि हम लोग 3 स्तंभों के ऊपर चर्चा करते हैं, स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जिसमें मैंने बोला था कि स्टडी सभी लोगों का हो चुका है और आज का जो मूल विषय है वो है रिवीजन। रिवीजन में भी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था कि 2 तरीके का रिवीजन है। पहला जो रिवीजन होता है वो आपका होता है सेक्शनल रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका टॉपिक वाइज रिवीजन। तो कई सारे एस्पिरेंट्स का क्वेरी था कि सर ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिन टॉपिक को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो आज के सेशन में मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स का लिस्ट लेकर आया हूँ एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो कि आपके लिए काफ़ी ईजी हो, केक वाक हो, बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाते हो, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो कि आपके लिए भी आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता होगा। तो उन्हीं टॉपिक्स के साथ आज मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, रिवीजन बोलते सभी लोग हैं, लेकिन बस एक प्रोसेस के अंदर आता है कि हाँ रिवीजन करना चाहिए। इसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का नहीं होता है, और जब तक इसके ऊपर फोकस नहीं होगा, रिवीजन के ऊपर फोकस नहीं होगा, तब तक सफलता मिलना थोड़ी मुश्किल है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पूरे प्रिपरेशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो रिवीजन ही है। तो मैंने 2 बातें कही थी, एक तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन और दूसरा जो था वो था आपका टॉपिक वाइज। तो आज टॉपिक वाइज रिवीजन की बात कर रहा हूँ, जो कि प्रत्येक वीक में आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है। बेसिकली ऐसे टॉपिक्स जो कि बार बार रिवाइज करने के लिए होते हैं वो टॉपिक्स फैक्चुअल नेचर के होते हैं, और उन्हीं फैक्चुअल नेचर के टॉपिक्स को मैं लेकर आया हूँ और आप लोगों के लिए आपके प्रिपरेशन को थोड़ा ना बहुत ये मुश्किल जरूर आसान करेगा। तो समझते हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इसके अंदर कंसिडर करा है, और करेंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक्स है जो कि इसमें नहीं डाला है, मैं उसको भी आपसे डिस्कस कर लूँगा। जैसे कि देखो, आप देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, उन महत्वपूर्ण स्थलों का एक छोटा सा लिस्ट बना ले आप लोगों ने जब क्लासेस करा होगा, और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स को आप इसमें देख लें, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड लोकेशंस, ठीक है। और उसके बाद आप देखें तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको भी आपको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखें तो जो डिफरेंट राजवंश हैं, डिफरेंट जो आपको डायनेस्टीज हैं और उनके फाउंडर, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे कि कई बार ये सीक्वेंस लगाने के लिए भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो ये आप एक लिस्ट बना लें छोटा सा, और उसको आप एक बार रिवाइज करने के लिए रख लें। उसके बाद आप देखें तो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक जो भी हैं एंशिएंट टाइम के, ठीक है, उन पुस्तकों का, व्याकरणों का, उसका आप एक लिस्ट बना लें और उसको आप एक बार पढ़ें, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड उनके डिफरेंट राइटर्स। उसके बाद विदेशी यात्री, और कौन कौन से विदेशी यात्री थे, किसके कार्यकाल में आए, और क्या उनका इम्पोर्टेंट फीचर्स था, क्या था, उन सभी को आप देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नर जनरल और उनका जो वर्क है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इससे आप देखते होंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन महिला थी, क्या था, कैसे हुआ, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। तो इस जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है इसको आप एक बार देख लें, ठीक है। और जो सामाजिक सुधार से संबंधित जो संगठन हैं, इन संगठनों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं और काफ़ी बार वो छूट जाता है, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं, इससे भी कई क्वेश्चंस आते हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय चल रहे थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हस्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनका एक लिस्ट बना ले, 4, 5, 10 लोगों का लिस्ट बना ले, और उसको देखें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान में के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो जो भारतीय संविधान का जो स्रोत है,
ये फैक्चुअल चीज़ है और इस स्रोत से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका भी एक लिस्ट अलग बना लें और इस लिस्ट को बनाकर आप क्या करें, इन सभी को का लिस्टिंग करके आप इसको एक छोटा सा, आपको हर बुक्स में मिल जाएगा, इनको बनाकर 40 टॉपिक्स, मैंने लगभग 35 टॉपिक्स किया है, इसको बना ले और इसको हर बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं और ये इजी क्वेश्चंस छूट जाते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद आपको देखेंगे कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि किसी का कितने साल में सेवानिवृत्ति होती है, क्या उनकी अर्हता होती है, तो ऐसे 10 जो संवैधानिक निकाय हैं उनका, जो भी संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय हैं उनका एक लिस्टिंग कर लें और उनके 4-5 फीचर्स, ज़्यादा कुछ देखने की जो होते हैं उनके 4-5 फीचर्स को देख लें, अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसको देख लें, ठीक है। और संविधान में संशोधन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर कि संविधान, डिफरेंट संविधान संशोधन है, और ये सभी को आपको हर वीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप सभी को, इन सभी को आपको हर वीक देखना। और ये पूरा नहीं कि संविधान संशोधन के डिफरेंट पार्ट्स को नहीं, आप इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन का एक लिस्ट बना लें और उसको बस एक वीक में एक बार उसको देख लें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा डिफरेंट अनुसूची है और संविधान का जो भाग है, ठीक है, इस अनुसूची और संविधान का भाग, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है कि अनुसूचियाँ कौन कौन सी, संविधान का भाग कौन कौन सा है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हाँ, वरीयता क्रम, जो आप देखेंगे कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, तो ये ऑर्डर्स जो है, वरीयता क्रम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। इन सभी का मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सभी का आप क्या कर ले, एक लिस्ट बना ले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो सौर मंडल और ग्रह से भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप बनाएंगे इसका नोट्स अगर आपके पास होगा तो मुश्किल से 1-1.5 पेज में सारा कुछ हो जाएगा, तो वहाँ जो फैक्चुअल डेटाज हैं उसको भी आप एक बार देख लें। वायुमंडल की परत, ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसका बेसिक फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एकदम बेसिक फैक्ट्स जो है कि उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, उनकी संरचना क्या है, सबसे ऊपर से नीचे देख लें कि कौन कौन सा है, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, कैसे है, उस सभी को आप एक बार थोड़ा सा देख लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण पहाड़, जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उसको देखना है, नदी, झील, इन सब, रेगिस्तान, इन सभी को आपको एक बार देख लेना है, जो कि थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये लैंडफॉर्म्स गलती से आ गया, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिनरल्स आप देखेंगे, खनिज संसाधन, मिनरल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन मिनरल्स के साथ साथ उनका लोकेशन, मिनरल्स और उनका लोकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप एक बार देख लें, मिनरल्स और उनका लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पंचवर्षीय योजना, मैं जिसको टिक आउट कर रहा हूँ वो ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे तो और भी टॉपिक्स है, मैं लेकिन आपको टिक आउट करके लगभग 35 टॉपिक्स पर ही उसको रोक दूंगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं, तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन सभी को करने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, बजट और सर्वे, ठीक है, बिहार का बजट और सर्वे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और सर्वे से भी, तो बजट सर्वे का आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, हम लोग PDF भी अपलोड करेंगे और इसका भी हम PDF आपको अपलोड करके देंगे। तो बजट और सर्वे ये भी आपको एक बार कर लेना चाहिए कि बजट और सर्वे में क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको 2-3 पेज का नोट्स बना लें और हर वीक जो है उसको पढ़ते रहें, अदरवाइज़ फिर बड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ से जो टेम्परेचर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो वो उसको एक बार आपको क्या करना, कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो प्रकाश से संबंधित, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित, लेंस वगैरह से संबंधित भी क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है। मानव आँख और दोष और उपचार, तो इन सारे टॉपिक्स का आपको लिस्ट होना चाहिए, और पूरा डिटेल में नहीं, ये पूरे डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको क्रिस्प होना चाहिए, जो कि हर वीक में एक बार आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर ये नहीं कि इसका पूरा नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो पूरा नोट्स आपका एक दिन में होगा ही नहीं, और जब पूरा नोट्स एक दिन में नहीं होगा तो अगले वीक फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको नहीं रिवाइज करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रिपरेशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो है आपका रिविजन। इसलिए मैं बार बार आपको रिविजन के ऊपर फोकस देने के लिए बोल रहा हूँ। आप जितना बार रिवाइज करेंगे, जितना बार फोकस करेंगे अपने स्टडीज को, जितना रिवाइज करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपके सफलता के चांसेस जो हैं उतने बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं फिर से आपको बोलूंगा, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और अभी का जो समय है वो सिर्फ रिवीजन करने का समय है।
तो आप सभी लोग रिवीजन के ऊपर लग जाएं और जितना टाइम दे सकते हैं रिवीजन को टाइम दें, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि मिश्रण के पृथक्करण की विधि, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बार बार, तो इसको भी आप एक बार देख लेना, परमाणु संरचना से संबंधित, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रासायनिक जो संबंध है, केमिकल बॉन्ड्स हैं, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। और अम्ल, क्षार और लवण का कैसे उपयोग किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और बायो का बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है नॉलेज कि कहाँ कहाँ से क्या पूछा जाता है, बट वहाँ पर जो हमारे फैकल्टीज हैं उन्होंने एक लिस्ट दिया है, ये लिस्ट मैं नीचे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आपको लगा दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना, है ना, और डाउनलोड कर लेना, जिसको कि रिवाइज़ करना है। मैं अगेन फिर से अगर आप लोगों से बोलूँ तो अगेन मैं ये इम्पॉर्टेंट, सर ने बताया कि जो डिजीजेज हैं उससे, हार्मोन्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, परिसंचरण प्रणाली से संबंधित। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है, ये फैक्चुअल डेटा आपको हर बार याद करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा मेरे इस पूरे सेशन से। और पहले वाला जो मैंने रिवीजन का पार्ट बोला था, उस रिवीजन के पार्ट को भी आप लोगों को हर वीक, जो मैंने आपको 7th वीक का शेड्यूल बनाया था, उस शेड्यूल को भी आपको फोकस करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आप सभी लोग इस एग्ज़ाम में अच्छा करें, ऐसी हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ सब्जेक्ट्स के साथ। अगर ऐसा होगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से ज्योग्राफी से संबंधित, बिहार ज्योग्राफी से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा जहाँ पर डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप जैसा हो मुझे बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें। थैंक यू।